हाँ यार, फील तो हो रहा है कि ज़्यादा दब रहा है। ये गाड़ी ना पहले से ज़्यादा उछल रही है। भाई, अपना राइडिंग गियर धुल के एकदम चकाचक। जैकेट पैंट अंदर सूख रहे हैं और वाटरप्रूफ सॉक्स भी धो दिए, ग्लव्स भी धो दिया और वेस्ट पाउच भी धो दिया। वेल हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे से होगे। तो भाई, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि मैं अपनी बाइक के साथ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मॉडिफिकेशंस मैंने करवाए हैं एंड ये सारे काम करवाने का एक ही एम है कि मैं अपनी बाइक को एक टूर रेडी मशीन बनाना चाहता हूँ जो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाए, क्योंकि मेरा पूरा इंडिया घूमने का प्लान है इस बाइक से। एंड ये बाइक ऑलमोस्ट पहुंच रही है, 50-60% वहाँ पे पहुंच गई है। अभी रिसेंट जो मेरी ट्रिप थी 2800 किलोमीटर की ट्रिप थी ओवरऑल। मैं नेपाल तक चला गया था सोलो, और लंबे लंबे मतलब 925 किलोमीटर एक एक दिन में मैंने किए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। आई मीन हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी हो गई है जब से मैंने हैंडल बार चेंज करवाया है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल दी मॉडिफिकेशंस जो मैंने अभी तक करवाए हैं। एक चीज़ मुझे अभी भी खटकती है, वो है लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट, खास करके मेरे बैक्स में और मेरे हिप्स में। ठीक है, तो जब मैं अपनी फर्स्ट ट्रिप गया था चक्राता, आई थिंक अक्टूबर में गया था, नो सितंबर में गया था। तो सितंबर वाली ट्रिप में भी ना मेरे को हिप्स में जलन वगैरह हुई थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने सीखा कि नहीं, ब्रेक्स ले लेके जाना ही बिल्कुल सही तरीका है। तो मैं ब्रेक्स ले लेके गया, तो दैट हेल्प। देन मैंने सैडलिंग सीखी, काफ़ी प्रैक्टिस किया सैडलिंग करने की। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, स्पेशली विद न्यू हैंडल बार सैडलिंग वगैरह अब तो मैं बहुत आराम से कर लेता हूँ। एंड इट रियली हेल्प्स। जब आप सैडल करते हो 1-2 मिनट के लिए आफ्टर काफ़ी टाइम बैठने के बाद, तो आपके ना थोड़ा सा हिप्स, काफ्स, हैमस्ट्रिंग थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं, ब्लड फ्लो नीचे आ जाता है। उसके बाद जब आप वापस सीट पे बैठते हो तो डेफिनेटली वो जलन वगैरह थोड़ी कम हो जाती है एंड यू आर रेडी अगले 50-60 किलोमीटर्स के लिए। ठीक है, बट स्टिल आई फील इसमें ना कुछ तो है जो 80-100 किलोमीटर्स के बाद मेरे बैक्स भी पेन होने लगते हैं। खास करके अगर मैं सुबह से चला रहा हूँ तो कंटिन्यूस स्ट्रेच में 100-120 किलोमीटर चला लिया, या तो मैं सुबह से चला रहा हूँ और शाम होने तक ना, अगर इवन इफ द रोड इज स्मूथ एंड ऑल, ये गाड़ी थोड़ा सा मुझे पेन करती है। तो उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढते आ रहा हूँ। मार्केट ऑफलाइन भी बहुत मैंने बात करके आया हूँ, रिसर्च किया है, सब आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए जो नेक्स्ट ट्रिप के लिए जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, वो है ये प्लस ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर बाद में आते हैं। पहले ये, तो चलो इसको क्विकली अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मंगवाया मैंने, और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ओके भाई लोग, अपन आ गए अपनी अनबॉक्सिंग वाले कैमरा एंगल में। इसको यहाँ से ओपन करते हैं, ध्यान से, ज़्यादा ब्लेड नहीं लगाना है। तो भाई ये आया है ग्रैंड पिट स्टॉप से एयर जेल सीट। पैकेजिंग तो अच्छी है, ये अच्छी है यार। ये मतलब ये देखो, ये मैश वाला है ना, रुको ओपन करता हूँ फिर दिखाता हूँ। हाँ, कवर के साथ आई है यार, गुड। ये रिटेन करेंगे अपन ये कवर। तो भाई ये है ग्रैंड पिट स्टॉप की एयर जेल सीट, और यही वाला मॉडल मैंने क्यों मंगवाया है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और देखो अभी के लिए ये इसके स्ट्रैप्स हैं जो आपकी मेन ड्राइवर सीट से लग जाएंगे, और इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है टेल बोन सपोर्ट के लिए। जो इसमें जेल पैडिंग यूज़ हुए हैं वो आप देखो, हनी कोम मैश के फॉर्म में ये जेल पैडिंग्स हैं। एंड दिस इज़ अच्छा खासा थिक, लगभग एक इंच तो थिक होगा ये। ठीक है, अब ये वाली ही मैंने क्यों मंगवाई, ये तो बाइक के पास जाके जब इसको इंस्टॉल करेंगे ना तब देखते हैं। बट यार क्वालिटी वाइज ये नॉन स्लिप पैडिंग है इसमें, अच्छी है यार ये क्वालिटी। तो ग्रैंड पिट स्टॉप का आई थिंक ये दूसरा प्रोडक्ट मैं मंगवा रहा हूँ। पहला है मोटो जैक, वो भी मुझे बहुत अच्छा सर्व कर रहा है। और ये मंगवाया है भाई अपने पुट्ठों के पेन के लिए। बाकी भाई इसके साथ ये कुछ ऐसा इसका गाइड मिलता है, यूनिवर्सल फिट ब्रीदेबल डिज़ाइन, और इसके कुछ फीचर वगैरह दिए हैं, ये आप पढ़ लो। ट्रांसपेरेंट बटक्स क्या होता है भाई? क्या मेरा बटक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्या? अंदर का दिखने लगेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। भाई नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये। तो अब अगर आपके पास सुजुकी का गाड़ी है जिसमें मोनोशॉक है, ठीक है, और आपको उस मोनोशॉक को एडजस्ट करना है खुद से, तो आप भाई वो टूल किट सीट खोलोगे, टूल किट के पास जाओगे और देखोगे कि उसमें सी स्पैनर ही नहीं है। तो ये है सी स्पैनर। ये फाइनली मुझे मिला ER25 नंबर का। इतना रिसर्च करने के बाद मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ आगे इसके बारे में कि सुजुकी वालों ने इस पार्ट के लिए मुझे क्या बोला। बट ये है मोनोशॉक में जाके ऐसे फंस जाएगा, प्रीलोड एडजस्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। इसकी कोई खास अनबॉक्सिंग नहीं है, बट हाँ अगर आपको परचेज़ करना है ना तो मेक श्योर ER25 से करो। और अमेज़ोन से मत मंगवाना। ये अमेज़ोन में आई डोंट नो ये पेयर्स में आ रहा है, कुछ आ रहा है, बहुत महंगा है अमेज़ोन में। मुझे ये सिर्फ 250 रुपये का मिला है, अभी से बता दिया, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ आगे मैंने कहाँ से मंगवाया। ER25। तो दोस्तों नीचे बाइक के पास जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर, मेरी चैनल की मेंबरशिप्स लाइव हो गई हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंबरशिप हैं, उसमें आपको डिफरेंट पर्क्स मिलेंगे। मैं एक छोटा सा बस एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी नेपाल ट्रिप थी, आपने पूरी देखी होगी, बट आपने उसमें कहीं ये नहीं देखा होगा कि मेरा क्रैश भी हुआ है। मैं एक बार ज़रूर गिरा हूँ वहाँ पे जॉमसम से पहले जो ऑफ रोड्स थे, ग्रेवल रोड्स थे, उस पर मेरी बाइक राइट साइड में गिरी, बट वो मैंने फुटेज कहीं भी शेयर नहीं की। मेरे केस में यार मेरी फैमिली वगैरह सब लोग देखते हैं, तो मैं ना ऐसे डायरेक्टली वो नहीं डाल सकता। बट इफ़ यू आर अ मेंबर, वो एक ना अपना एक क्लोज ग्रुप हो जाएगा और उसमें मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। बहुत सारी चीज़ें हैं, जल्दी चेकआउट कर लो, और बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लो ही लो, बट इन केस आप ले रहे हो आई विल सी यू इन द मेंबर सेक्शन। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं बाइक के पास, सस्पेंशन एडजस्ट करते हैं, सीट इंस्टॉल करते हैं, बाइक को मस्त चलाते हैं और देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं। ओके गाइज, नीचे आ गए बाइक के पास। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि ये स्टॉक सीट में मेरे पैर कितने पहुँचते हैं विद स्टॉक सस्पेंशन सेटिंग्स। स्टॉक प्रीलोड सेटिंग जो है वो है अभी सेटिंग नंबर 3 पे, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट्री से आती है। तो मैं आपको क्विकली बैठ के दिखाता हूँ। आई एम 5 फीट 9 इंचेस, और ये जो सीट लगवाई है मैंने, ये सुजुकी की लो सीट हाइट असेंबली जो वी-स्टॉर्म के लिए आती है, दैट इज़ 810 mm। ये मैंने अलग से ऑर्डर की थी सर्विस सेंटर्स में। अगर आपको भी ये सीट चाहिए तो आप अपने सर्विस सेंटर्स में पता कर सकते हो। तो आप देखो मेरा पैर अभी जूते के साथ आराम से पहुँच रहा है। सस्पेंशन उतने नीचे नहीं जा रहे हैं, मैं उसको बम्प दे रहा हूँ, बट उतने देखो नीचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, थोड़े ही दब रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये स्पैनर यूज़ करके मैं इसको कर दूंगा इसकी सॉफ्टेस्ट सेटिंग में, और उसके बाद देखते हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा दबेंगे, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं कि इसके बाद मुझे सीट हाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है कि नहीं, ठीक है। ये जो येलो से मार्क्ड है ये वाले प्लेस, दिस इज़ द स्टॉक सेटिंग ऑफ 3। और अगर आप इसको इस तरफ करोगे राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो वो हो जाएगी सॉफ्टवेयर सेटिंग, और जितना लेफ्ट हैंड साइड करोगे उतना हो जाएगा ये हार्डर सेटिंग में। आई होप कैमरा एंगल जस्टिस कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये किया नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट तो ये सी स्पैनर का देखो फ़ायदा ये है कि ये ऐसे आके यहाँ फंस जाता है। एक सेटिंग शायद हो गया सॉफ्ट, ये लग गया स्पैनर। इसको मुझे इस तरफ, एंड दिस इज सेटिंग नंबर 1। भाई ताकत लगती है, बट ये है कि आप स्पैनर अगर सही से फंसाओ ना और उसके बाद अच्छा पुश करो तो हो जाता है। चलो मैं वापस कैमरा एंगल चेंज करता हूँ और दिखाता हूँ सस्पेंशन में कोई फ़र्क आया है कि नहीं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ये आप देख रहे हो येलो निशान, यहाँ पे अपना स्टॉक सेटिंग था, और ये घूम के एकदम लास्ट में आ गया है यहाँ पे, और इसके पीछे ही नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द सॉफ्टेस्ट सेटिंग, सेटिंग नंबर 1। देन यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट, तो सेटिंग नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कितना हार्ड होगा। बट इसका भी रीज़न होता है, कंपनी ये क्यों देती है, क्योंकि अगर आप टूरिंग बहुत ज़्यादा करते हो बहुत हैवी लगेज के साथ, तो यूजुअली हार्ड सेटिंग में लोग रखते हैं ताकि
शॉकअप्स आपके दबे नहीं है राइडर वेट के हिसाब से। तो इसकी ना एक बहुत टेक्निकल एक पूरा मेथड होता है हाउ टू कैलकुलेट योर प्रीलोड एंड ऑल, वो अपन ना कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ट्रायल एंड एरर, वो टेक्निकल पूरा वेट मेरा वेट लेके फिर गाड़ी का सामान का वेट लेके उसको प्रीलोड एडजस्ट करना एंड ऑल, वो बाद में करेंगे कभी। अभी के लिए ट्रायल एंड एरर जैसे स्कूल में करते थे ना वैसा करते हैं और चला के देखते हैं। अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा लगा तो सेटिंग नंबर 2, वो भी नहीं अच्छी लगी तो स्टॉक सेटिंग, और फिर सेटिंग नंबर 4, ऐसे करके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और आपको सारा डेटा मैं देता रहूँगा कि भाई कौन सी सेटिंग सही बैठ रही है। ठीक है, चलो भाई। तो थोड़ी ताकत लगती है बट हाँ यार, फील तो हो रहा है कि ज़्यादा दब रहा है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर हल्के से मेरे और नीज मेरे बेंड हो रहे हैं मेरे बैठने से। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है ना, मेरा 70 kgs है वेट, तो अगर आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है तो ये और दबेंगे। बट हाँ, ये देखो अब ज़्यादा दब रहे हैं भाई। अब ये चलने में कैसी होगी, लॉन्ग टूरिंग में ज़्यादा झटके मारेगी सामान के साथ, ये पूरी दब जाएगी और फिर गड़बड़ होगा, वो तो यार टूरिंग के बाद ही मैं इसको बता पाऊँगा। बट हाँ, सीट हाइट में थोड़ा तो आपको हेल्प मिलेगी, स्पेशली अगर आपका वेट ज़्यादा है तो। दिस इज़ गुड यार, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। मैं एक बार ऐसे भी आपको दबा के दिखाता हूँ, ये देखो इतने सॉफ्ट तो नहीं थे इसके स्टॉक में। ठीक है, तो अपन इसको ट्रायल रन पे ले जाएंगे और वो भी इसी वीडियोस में मैं डालूंगा ट्रायल रन का। बट बढ़ते हैं सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है सीट। वो मैं लेके आता हूँ सीट, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने वो सीट क्यों ऑप्ट की। ओके गाइस, तो ये रही सीट। इसका एक फ़ायदा, इमीडिएट फ़ायदा ये है कि यार ये बाइक के एस्थेटिक्स नहीं ख़राब कर रही है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है ये। तो अब ये सीट मैंने क्यों मंगवाई, तो भाई जब मैं मुंशियारी गया था उससे पहले आपने देखा था मैंने जो मेरी स्टॉक सीट थी उसमें फोम भरवा लिया था 835 वाली, और वो हो गई थी पूरी की पूरी 900 mm के लगभग, 890 mm की वो सीट हो गई थी। अच्छे 2 इंच के मैंने फोम उसमें भरवाए थे। उससे कंफर्ट तो बहुत बढ़ गया था, नो डाउट, वो यहाँ तक आ गया था पूरा। ठीक है, फोम। तो उससे क्या होता था, जो स्टॉक सीट 835 से मैं 80-90 किलोमीटर चला के फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ता था, उससे मैं लगभग 150-160 किलोमीटर चला ले रहा था, क्योंकि बट पेन आ ही नहीं रहा था मुझे, इतना ज़्यादा उसमें फोम डलवा लिया था। बट उसका घाटा कहाँ लगा, उसका घाटा लगा मुझे माउंटेन्स में। माउंटेन्स में मेरे 2 क्रैशेस हुए, दोनों क्रैशेस उसी इंक्रीज सीट हाइट की वजह से हुए, क्योंकि माउंटेन्स ऐसे स्टीप में मेरे पैर पहुँचे नहीं, गाड़ी डिसबैलेंस हुई। एक बार एक टेम्पो ने सैडल बैग्स पे मार दिया, फिर डिसबैलेंस हुई, मेरा पैर पहुंचा नहीं एंड गाड़ी गिरानी पड़ी मुझे। ठीक है, तो फिर मैंने आगे ये सीट ऑर्डर की। ये सीट बहुत अच्छी है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है। नेपाल ट्रिप में मज़ा आ गया था, बट इस सीट के साथ भी एक बार गिरी। देखो ADVs तो गिरती हैं यार, वो इतनी हैवी होती है, ये बाइक भी अच्छा खासा हैवी है विद ऑल द क्रैश गार्ड्स एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा तो ये गिरेगी, इसके लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो। बट ये सीट कंपेयर टू द स्टॉक 835 सीट, आई विल ऑलवेज प्रेफर दिस सीट। इसमें थोड़ा सा फोम कम है, कंफर्ट में उतना फ़र्क नहीं है। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो ये सीट यार बहुत कॉन्फिडेंस देती है। मतलब मेरा पैर बहुत इजीली नीचे पहुंच जाता है पहाड़ों पे, अगर मुझे खास करके गाड़ी को पीछे खींचना होता है, बैक करना होता है, तो बहुत अच्छा। तो अब आते हैं कंफर्ट पे। तो ये सीट में ऑब्वियसली कंफर्ट कम है, 80-90-100 किलोमीटर्स के बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। तो मैं एक ऐसा सॉल्यूशन चाहता था यार कि जिसमें ना मुझे कंफर्ट भी मिल जाए, और जब मुझे ज़रूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स में, ऑफ रोडिंग्स में, तो मैं लो सीट हाइट भी कर लूँ, हाइट एडजस्टेबल। तो यार ये इसका फ़ायदा है कि इसको लगा दो हाईवेज़ पे, आप आराम से कंफर्टेबल होकर चलाओ। माउंटेन्स पे अगर आपको लो सीट हाइट की ज़रूरत है, इसको निकाल दो, टॉप बॉक्स में रख दो, लो सीट हाइट यूज़ करो, अपना ट्रेल्स पार करो, उसके बाद वापस हाईवेज़ पे इसको लगा दो। सो ये वर्सेटिलिटी के कारण मैंने ये ऑप्ट किया। करोल बाग मार्केट में एक सॉल्यूशन और है, बट दैट इज़ ऑल्सो फिक्स सीट हाइट वाला सॉल्यूशन है, कि वो लोग ये सेम जेल जो हनीकॉम मैश वाला है, ये सेम जेल वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे, आपका फोम काट देंगे, उसकी जगह वो पूरा हनीकॉम भर देंगे, एंड दे आर क्लेमिंग कि उससे कंफर्ट काफ़ी हो जाएगा। बट यार अगेन उससे ना सीट हाइट थोड़ी तो बढ़ेगी, तो वो फिक्स्ड और फिक्स सीट हाइट हो जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे अभी के लिए लग रहा है। एयर सीट क्यों नहीं लिया, तो एयर सीट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार वो उसमें पंचर वगैरह आते हैं, मैंने बहुत रिसर्च किया। एंड इसमें ये जो टेल बोन वाला फीचर है ना, कि ये जो एक अलग से एक वैली दी है और इसमें आपकी टेल बोन को थोड़ा सा राहत मिलेगा, उस वजह से मैंने ये सीट ऑप्ट की। तो चलो इसको लगाते हैं
उसके बाद एक राइड पे निकलते हैं, काफ़ी देर तक गाड़ी चलाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये सीट प्लस शॉकअप्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, इसको रखते हैं यहाँ पे और इसको इंस्टॉल करने के लिए ये सीट खोल लो। फिर अब टूल किट में ना एक सामान ऐसा है जो एलन कीज को चलाने में बहुत काम आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ये स्क्रू ड्राइवर वाला अटैचमेंट मिलता है ना, इसमें फंसा के एलन की चलाओ तो बहुत मस्त चलती है। तो भाई इसमें लगेगी नहीं 5 नंबर एलन की, ये वाली, इसको यहाँ रख देते हैं। 2 स्क्रू हैं, खुद से भी आप आराम से कर सकते हो। ये खुल गया। भाई ये इसकी सीट खुल गई। तो इसको आपको ऐसे प्रेस करना है तो ये ऐसे खुल जाएगा, ये निकाल लो। देन अगेन ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे प्रेस कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा। और ये दिखने में सच में यार ये सीट अच्छी है और ऑलमोस्ट साइज की आ भी जा रही है। ये बहुत इजी है यार इसको फिक्स करना। आप अगर मेरा चैनल फॉलो करते हो ना तो आप देखते होगे कि मैं काफ़ी काम जो मेरे से हो सकता है ना, जो राइडर एक खुद से कर सकता है, मैं खुद से ही करता हूँ। बस हैंडल बार वाला काम मैंने खुद से नहीं करवाया था क्योंकि यार उसमें थोड़ा अपन को प्रोफेशनल हाथ चाहिए था। बाकी तो यार तुम्हारा भाई कर ही लेता है खुद से। अपनी गाड़ी के बारे में ना जितना आप खुद से काम करोगे उतना आपको गाड़ी के बारे में पता चलेगा। अब इसको मैं इसके हिसाब से फिक्स कर लेता हूँ। ये हो गई इसकी सीट फिक्स्ड। बढ़िया यार। और ये ना ये क्योंकि ये बीच से ये जो नाली टाइप का दिया है ना, इसकी वजह से ना ये सीट बहुत अच्छे से बैठ जा रही है, पूरा शेप ले रही है। इसको फिक्स कर दूं फिर आपको एक क्लोजअप शॉट भी दिखाता हूँ। भाई सीट तो बहुत अच्छे से फिक्स हो गई और लो सीट हाइट असेंबली का ना अब फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं उसमें 1 इंच बढ़ा भी दूँ स्टिल आई एम एबल टू, पैर मेरे नीचे जा रहे हैं। और अच्छा खासा ये जेल है, मतलब 1 इंच का जेल होगा और आप जब बैठोगे तो थोड़ा ही कंप्रेस होगा। तो मान लो 0.7 0.6 आपकी सीट हाइट बढ़ेगी, बट बहुत ईजीली मेरे पैर पहुँच रहे हैं। तो मुझे सीट हाइट का अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको चला के फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंफर्ट कैसा है। ओके भाई लोग, टाइम टू टेस्ट द सस्पेंशन एंड द सीट। रुको, ट्रिप मीटर मैं 0 कर लेता हूँ। ट्रिप ए वाला जो है ना, ये मैंने कर दिया 0। तो 50-80 किलोमीटर्स में मुझे पेन शुरू होता है। तो चलो लेट्स ट्राई। 50 किलोमीटर्स आगे चलाते हैं घर के और 50 किलोमीटर वापस आएंगे तो टोटल हो जाएगा 100। और चलेंगे अपन नॉन स्टॉप, ठीक है, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना कोई उसके। फिर देखते हैं कि भाई कुछ बम वगैरह में पेन आता है कि नहीं। भाई ये जगह है मानेसर, यहाँ भीड़ देख रहे हो आप, बट अपन तो बाइक वाले हैं भाई। साइड से निकल जाएंगे। देखा भाई, ये कॉर्नरिंग करना इस गाड़ी को बहुत इजी हो गया। मैं ये बार बार आप लोग को इसलिए वीडियो में बताता हूँ ना, मेरे को बहुत लोग डीएम वगैरह करते हैं, भाई हैंडलिंग कैसी है, सिटी हैंडलिंग कैसी है। भाई सिटी हैंडलिंग इस गाड़ी की ज़बरदस्त है। चाहे स्टॉक हैंडल हो और ये वाला हैंडल बार लगा लोगे तब तो आपको बहुत कम एफर्ट में गाड़ी इधर उधर हो जाती है। सर कट मार के भी निकाल सकते हो। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो आप। मतलब इस बाइक की ना हैंडलिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मस्त हैंडलिंग है, मतलब स्टॉक्स जो सेटिंग आती है ना इससे फैक्ट्री से, उसी से इसकी हैंडलिंग मस्त है। अभी इसकी 3rd सर्विसिंग ड्यू हो गई है
आई थिंक बस आज का करके मैं इसको कल परसों में डाल ही दूंगा सर्विस। बट मैं सच बताऊँ आपको, बिना सर्विसिंग के भी ये इतना स्मूथ है ना अभी भी, हालांकि अच्छी रफ यूज़ होके आई है नेपाल में। बट एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है, पता है गाइस, एक प्रॉब्लम मुझे अब फेस हो रही है इसके। आई डोंट नो, आई होप कि गियर बॉक्स से रिलेटेड ना हो, बट क्या हो रहा है ना मैं आपको बताता हूँ। जैसे गाड़ी ऑन है और मुझे गाड़ी रोकनी है, तो भाई अपन यूजुअली सेकेंड या फर्स्ट गियर में रोकते हैं। तो सेकेंड गियर में हूँ मैंने रोक दी, तो मुझे न्यूट्रल करना है, तो थोड़ा सा टाइट गियर फील होता है। तो मैंने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो क्या होता है न्यूट्रल की जगह फर्स्ट गियर चले जाता है। और भाई अगर गाड़ी ऑन है, मैंने क्लच लिया हुआ है और फर्स्ट गियर में ये है रुकी हुई, और अगर मैं तब कोशिश करूँ ना, ऑन रहती गाड़ी को कोशिश करूँ कि ये न्यूट्रल पे आ जाए, तो भाई नहीं आ रही। पूरा गियर ऐसा टाइट सॉलिड हो गया है, मतलब हो जाता है उस समय। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, इंजन कट ऑफ करना पड़ता है, और जैसे ही इंजन कट ऑफ होता है तुरंत गियर पूरे लूज़ हो जाते हैं और मस्त हो जाता है। जितना मुझे लग रहा है कि क्लच वायर का हो सकता है कुछ इशू हो, ढीला वगैरह हो गया हो, पर गियर बॉक्स का भी भाई हो सकता है, क्योंकि इसके गियर ना टाइट है। काफ़ी लोगों ने ये भी कंप्लेंट्स की हैं, सर्विस सेंटर में आती हैं ऐसी कंप्लेंट्स की गियर बॉक्स। भाई आई होप 10,000 से अंदर ही अपना गियर बॉक्स वगैरह नहीं खुलना चाहिए, बट मोस्टली ये क्लच वायर या कुछ तो होगा। तो चलो सर्विस सेंटर अभी जाएंगे अपन। आज के वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखना सर्विस का ही डाल दूंगा मैं, थर्ड सर्विस का, तो उसमें पता चल जाएगा। भाई हाईवे पे ना जब तक प्रॉपर राइडिंग गियर्स ना पहनो ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। मतलब मैंने नी कैप्स लगाए हुए हैं और एल्बो कैप्स भी लगाए हैं, नी कैप्स लगाए हैं, सब लगाया हुआ है, पर स्टिल ना वो जो एक जैकेट और वो पूरा पहन के जो एक फ़ील आती है ना, एक सेफ्टी वाली, वो नहीं है भाई इसमें। मतलब ये मेरा ऐसे ही छोटे मोटे राइड्स के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ जो नी कैप्स हैं और एल्बो कैप्स हैं, बट मेन तो यार राइडिंग जैकेट और उसमें ही है सेफ्टी। तो भाई लोग, इतनी धूप में मैं गाड़ी टेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब बटन क्लिक किए मत जाओ, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरे चैनल का रीच बढ़ जाएगा अगर आप लाइक कमेंट कर दोगे तो। और इट इज़ फ्री, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है। और अगर आपको मुझे रियली सपोर्ट करना है तो देयर आर वेज जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा और आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो, तो आप देखना वीडियो में एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लाइक शेयर का बटन होता है ना, उसके बाजू में एक थैंक्स का बटन होता है। वो मतलब वो ऐसी चीज़ है ना कि वो इट विल डायरेक्टली सपोर्ट मी। बेसिकली आप 40 रुपये से लेके जितना भी आप चाहो वो मुझे डोनेट कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट, और अभी भी बता दो, वो 40 रुपये पूरे मेरे हाथ में नहीं आते अगर आप 40 दे रहे हो तो पूरे मेरे हाथ में नहीं आएंगे, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप ऐसा सपोर्ट मुझे दिखा रहे हो। एंड दीज आर सम वेज जिसमें आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं सपोर्ट करना है तो बेस्ट है आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी सवाल पूछ लो। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको मोटो व्लॉगिंग पसंद है और लगता है कि मेरा कंटेंट उनको हेल्प कर पाएगा, तो आप उनको शेयर कर दो। तो दिस इज़ द मिनिमम दैट यू कैन डू। आप लाइक कमेंट और शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। गलत रास्ता ले लिया मैंने, मतलब गलत हाईवे पे आ गया। ये बहुत क्राउडेड रहता है, ये जयपुर वाला जो हाईवे है। आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे तो बन के हो गए 1-1.5 साल हो रहे हैं, पर वहाँ से कोई जाता ही नहीं है। जहाँ से जयपुर अगर आप जाओगे 4 व्हीलर लेके तो 2.5 घंटे में आप पहुँच सकते हो। सब इधर से ही जाते हैं अभी भी, अरे ना। तो चलो काम की बात की जाए। मैं आपको पीछे बता रहा था ना कि एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ। जो सी स्पैनर मैंने मंगवाया है शॉक अप्स एडजस्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड। तो जो सुजुकी इसकी V-Strom की बुकलेट है, उसमें आप देखोगे प्रीलोड एडजस्टमेंट के बारे में एक पेज दिया हुआ है। उसमें लिखा है हार्ड सॉफ्ट कहाँ किस डायरेक्शन में घुमाओगे, और उसमें लिखा है कि अगर आपको एडजस्ट करने का टूल चाहिए तो पार्ट नंबर दे दिया, बोले कि आप सुजुकी सर्विस सेंटर से ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं सर्विस सेंटर तक गया, मैंने कहा चलो ऑर्डर कर देता हूँ यार ऑफिशियल पार्ट जो सस्पेंशन के लिए बना है। क्योंकि ऐसे ना आफ्टर मार्केट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहे थे दुकानों पे जाके। तो मैं सी स्पैनर बोला तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सी स्पैनर होता क्या है, तो उतना कॉमन वहाँ नहीं है। तो मैंने पार्ट नंबर दिया और मैंने कहा ये पार्ट मुझे चाहिए, और सुजुकी वालों ने बोला कि ठीक है सर, हम सिस्टम पे चेक करके देते हैं। तो वो सिस्टम पे चेक करके आए मेरे पास, बोले कि सर पार्ट हाँ सर है अवेलेबल, ऑर्डर करना है। तो मैं गया काउंटर पे, मैंने पूछा कितने का है, तो बोले सर 9,000 का। मैंने कहा क्या मतलब मैं बोला कि भैया आपने लग रहा है सस्पेंशन स्पैनर की जगह सस्पेंशन ही देख लिया
मैं क्या कह रहे हो, 9,000 का कोई स्पैनर आता है क्या जो सिर्फ एक सस्पेंशन को घुमा दे? क्या बात कर रहे हो? तो फिर मैंने ये भी कहा कि आप KTM और हीरो देख लो, आप वो लोग तो टूल किट में देते हैं यार, 9,000 का तो नहीं देंगे वो लोग, कैसी बात कर रहे हो? तो पता नहीं, वो बोले कि सर हमने जो आपने पार्ट नंबर बोला वो पार्ट, मैंने कहा आप उसकी कुछ फ़ोटो वगैरह दिखाइए, तो उनके ना CRM में वो फ़ोटोज़ आती नहीं है, मतलब उनके सॉफ्टवेयर में वो फ़ोटो नहीं दिखती, बस पार्ट नंबर आप डालो तो वो आ जाता है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने कहा यार हद है, 9,000 का थोड़ी ना मैं ऑर्डर करूँगा। तो उसके बाद मैंने बहुत ढूंढा तो jaybros.com इस वेबसाइट पे मुझे ये सिंगल पार्ट मिला, नहीं तो अमेज़ोन वगैरह पे पता नहीं इतना महंगा मिल रहा था। एक बेसिक वाला भी था जिसका हैंडल ही नहीं था, मतलब उसको आप ऐसे हाथ से पकड़ के थोड़ा ताकत लगाओगे तो हाथ में घुस जाएगा। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जो मैंने मंगवाई है, मैं लिंक आपको बता दूंगा, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। जेन्युइन वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत के तुरंत आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, ऑर्डर डिटेल्स आ जाएंगी, इनवॉइस आ जाएगा, तो वेबसाइट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ऑथेंटिक है भाई। अगर आपको भी ये पार्ट चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ER25 नंबर का ये स्पैनर है। और आपको ध्यान क्या रखना है एडजस्ट करते समय कि आपको थोड़ा शॉकअप्स के से ना अलाइन रखना है, मतलब शॉकअप अगर ऐसा है तो स्पैनर का एंगल भी ऐसा होना चाहिए, मतलब आप अगर ऐसा करोगे सीधा करके उसको घुमाओगे तो वो नहीं उतना, बस उसके एंगल पे आप रख के थोड़ा सा पुश करो, सस्पेंशन एडजस्ट हो जाएगा, इस तरफ भी इस तरफ भी। एक्सपल्स की फैक्ट्री देख रहे हो, ये पूरी हीरो की फैक्ट्री है, अंदर जाएंगे तो एक्सपल्स ही एक्सपल्स है। जाके पूछते हैं अपन इसको एक्सचेंज करके वो दे रहे क्या। ओके भाई, मेरा ना राइड करने का मन कर गया है आज, मतलब इतना टेम्परेचर हो रहा है बट मुझे राइड करते वक्त मज़ा आ रहा है। और ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वैसे तो मैं 50 किलोमीटर भी होगा, अभी 25 किलोमीटर हो रहे हैं, तो 25 किलोमीटर के बाद मैं रिटर्न हो लूँगा, बट मेरा मन कर रहा है ना यहाँ से जयपुर है भाई, सीधा सीधा चलो तो जयपुर पहुँच जाओगे। तो टॉप बॉक्स वगैरह लेके आता ना मैं तो जयपुर ही चला जाता। करते चलो एक दिन ना संडे राइड जयपुर भाई, डन। गर्मी हुई तो क्या हुआ, कुछ राइड का मज़ा ले लेंगे, आराम से जाएंगे, कुछ फोर्ट वगैरह दिखाते हैं आपको वहाँ के। ठंड में राइड नहीं हो पाई तो क्या हुआ, एक दिन चलते हैं भाई जयपुर संडे राइड पे। ये स्टाइल देख रहे हो भाई गाड़ी चलाने का, ये भी सही है। भाई एकदम एक पैर पालथी मार के बैठा है एक पैर से और एक पैर से वो चला रहा है, ले भी गया आगे। गाइस एग्जैक्टली 50 किलोमीटर आ गए हैं अपन, तो चलो रिटर्न जर्नी की तैयारी की जाए और आपको मैं यू टर्न लेके फिर बताता हूँ इनिशियल इम्प्रेशंस। तो भाई इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का और 500 कमेंट्स का। तो कम ऑन गाइस, प्लीज़ कमेंट करो, सारे सवाल पूछ डालो। देखो अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो सर्विसिंग का आएगा और उसके बाद हो सकता है मैं ट्रिप पे निकल जाऊँ, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उससे पहले या उसी के आसपास एक रिव्यू वीडियो डालूँ मैं, जो ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि बहुत मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर रहा हूँ। तो कमेंट पे आपको वी-स्टॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं भाई डाल दो, मैं नोट करके, और पिछले 2-3 वीडियोस के सारे क्वेश्चंस लेके मैंने एक अलग से पोस्ट भी डाला था, तो वो सब कुछ लेके मैं उस वीडियो में एक पूरा Q&A सेक्शन करके मैं आप सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। चलो अब अपन लेते हैं यू टर्न। भाई ऑफ रोडिंग वाला यू टर्न है ये तो चलो यहीं से ले लेता हूँ। इसके इनिशियल इम्प्रेशंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सस्पेंशन सेटअप की। सेटिंग नंबर 1 पे मैं चला रहा हूं और जो मुझे फील हो रहा है कि जब रोड स्मूथ है ना तब तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही। डेफिनेटली थोड़ा सा सस्पेंशन ओके ही लग रहे हैं जैसे पहले लगते थे, बट जैसे ये थोड़ा बहुत पैच वर्क होता है या थोड़ा बीच में कुछ गड्ढा आ जाए, मतलब एक भी थोड़ा भी बम्प आए ना तो ये गाड़ी ना पहले से ज़्यादा उछल रही है।
विच इज़ मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि एकदम से उछल जा रही है गाड़ी। तो आई थिंक ये सेटिंग मेरे वेट के हिसाब से नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। भाई सेकंड पॉइंट ये है सस्पेंशन से रिलेटेड कि 10-20 किलोमीटर के बाद ही ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो सेटिंग नंबर 3 में गाड़ी लगती थी ना कि एकदम ऐसे ग्रिप में चल रही है, मतलब रोड से चिपक के चल रही है थोड़ी, वो वाली ग्रिप नहीं फील हो रही है आज, पता नहीं क्यों मुझे। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा और चलाता हूँ, बट क्योंकि टायर प्रेशर वगैरह सब वही है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, ऑप्टिमल। बट जैसे अभी बीच में एक बम्प आया था तो उसमें मुझे ज़्यादा झटका लगा, बहुत तेज़, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना गाड़ी उतना चिपक के नहीं चल रही है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जब मैं कर्व वर्व वगैरह लेना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक ये सेटिंग तो भाई नहीं है मेरे लिए। सेटिंग नंबर 2 मैं आज तो अभी तो चला रहा हूँ मैं 50 किलोमीटर और इस सेटिंग में। उसके बाद ना मैं क्या करूँगा, मैं डेफिनेटली एक सेटिंग और एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो सेटिंग नंबर 2 पे फिर अपन इसको रख के देखेंगे। तो ये था भाई इनिशियल इम्प्रेशन मेरे सस्पेंशन जो मैंने चेंज किया है प्रीलोड उसका, ठीक है। गला सूख गया यार मेरा को, पानी चाहिए, बट कोई ना, नॉन स्टॉप है, बोल दिया है तो अब नॉन स्टॉप चलाएंगे अपन। गर्मी बहुत हो रही है भाई सच में। हाँ भाई, और सीट का मैं बताता हूँ, सीट तो यार मुझे अच्छी लग रही है। तो जो एक फोम का फ़ील होता है ना और जो एक जेल का फ़ील है, तो डेफिनेटली ये जेल का फ़ील मुझे ना बहुत अच्छा मन लग रहा है, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। और मतलब अगर पुरानी सीट फोम वाली सीट से मैं कंपेयर करूँ ना, तो वो जलन वाली चीज़ तो अभी तक तो नहीं स्टार्ट हुई है। 55 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, अभी जब 100 किलोमीटर होंगे तब देखते हैं कि वो चीज़ आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मेरे को पता है 60-70 किलोमीटर्स के बाद मेरी बॉडी में वो चीज़ आने लगती है। देखते हैं कि जेल सीट से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। बट इनिशियल इंप्रेशंस फॉर द सीट बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, मतलब डेफिनेटली कंफर्टेबल दैन द फोम सीट। चलो आगे बात करते हैं आपसे और 10-20 किलोमीटर चला के। आप लोग बोलो, मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं भाई, सस्पेंशन का जो काम होता है किसी भी गाड़ी में, सस्पेंशन इज़ नॉट फॉर द कंफर्ट। हाँ ये सच बात है, आप पढ़ लो कहीं भी जाके अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी कुछ भी बोल रहा हूँ। सस्पेंशन का काम होता है भाई गाड़ी को रोड से चिपका के रखना, रोड पे रखना, इन केस ऑफ बम्प्स, इन केस ऑफ अनइवन सरफेसेस। सस्पेंशन का काम कंफर्ट से रिलेटेड कभी नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रीलोड एडजस्ट करके गाड़ी का कंफर्ट एकदम सुपर कंफर्टेबल मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो भाई ये एक डिस्क्लेमर था पहले ही, सस्पेंशन का असली काम आप लोग समझ के ही ये वीडियो देखो। ये जो हार्ड और सॉफ्ट वाली बात है ना, ये इट्स जस्ट अबाउट फील, कि आपको सस्पेंशन थोड़े सच में वो हार्ड और सॉफ्ट नहीं होते, वो उसका जो प्रीलोड हम चेंज करते हैं बेसिकली उससे सस्पेंशन का स्प्रिंग रेट चेंज होता है। अब स्प्रिंग रेट वगैरह क्या है वो आप देख लो, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीलोड इसलिए देते हैं लोग कि अगर मैं अपना लगेज लगा दूँ तो सस्पेंशन बॉटम आउट ना हो जाए, तो मैं उसको हार्ड साइड कर लूँ, या लगेज नहीं है तो मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्टर सेटिंग में कर लूँ। तो हार्ड और सॉफ्ट तो इट्स जस्ट अ फील, वो सच में हार्ड और सॉफ्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। पूरी राइडिंग ही फील के बारे में भाई, पार्ट्स भी सब कुछ पूरा मैकेनिकल ही फील के बारे में। भाई 70 किलोमीटर हो गए हैं, चलो बाकी के 30 किलोमीटर आपको 3 हॉर्न में पहुंचाते हैं। ओके गाइस, लगभग 105 किलोमीटर मैंने चला दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। भाई सेटिंग नंबर 1 में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, जब रोड स्मूथ है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट 2 चीज़ें मैंने नोटिस की, जैसे मैंने पहले बताया। पहला, गाड़ी की ग्रिप मुझे थोड़ी सी कम लगी, जिसकी वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल रहा था कॉर्नरिंग वगैरह करने में। और सेकेंड, भाई बम्प्स आते हैं तो झटके ज़्यादा मार रही है। तो डेफिनेटली आई थिंक मेरे वेट के हिसाब से सेटिंग नंबर 1 जो सबसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग है वो तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी इसका करूँगा सेटिंग नंबर 2, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे लॉन्ग राइड लेके मैं बताऊँगा कि वो सेटिंग मेरे हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई सीट की। तो 105 किलोमीटर नॉन स्टॉप बैठ के मैंने चलाया, सैडलिंग भी नहीं की, और आज मैंने अपना लंबार सपोर्ट भी नहीं पहना था जानबूझ के इसको टेस्ट करने के लिए। तो सीट मुझे अभी तक बैक्स में और हिप्स में कोई जलन वगैरह नहीं हो रही है। सीट ये बहुत कंफर्टेबल है, इसका फील डेफिनेटली फोम से बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं 40-50 किलोमीटर और इस पे बैठ के कंटिन्यूस चला सकता हूँ। तो मेरी जो ये वाली रेंज थी, जो 80-90 किलोमीटर्स वाली थी कि मैं थक जाता था और मेरे हिप्स में जलन होती थी, वो तो डेफिनेटली ये बढ़ा दिया है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसा इसका फील है ना, तो मुझे आगे अपनी लॉन्ग ट्रिप्स में ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, ठीक है।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना कमेंट में। जैसे कि मैं अपना ओनरशिप रिव्यू लेके आने वाला हूँ 7000 किलोमीटर्स का, तो उसके लिए आप सारे क्वेश्चंस कमेंट में भर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप नए हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मोटो मन्नू साइनिंग ऑफ, बाय बाय।